आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कोरोना वायरस के खिलाफ खुसूसी टीकाकारी मुहिम 4 रोजा टीका उत्सव आज से मुल्क भर में मनाया जा रहा है। भारत रिकॉर्ड 25 दिनों में कोविड-19 के 10 करोड़ टीके लगाने वाला दुनिया में सबसे तेज मुल्क बन गया है। मरकज अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र को 1100 से ज्यादा वेंटिलेटर्स भेजेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिनेमा हॉल 50% की सलाहियत के साथ काम करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के तशद्दुद से दो चार कूच बिहार जिले में 72 घंटों के लिए सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसुपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। आज से मुल्क भर में 4 रोजा तवील टीका उत्सव मुनक्किद किया जा रहा है। टीका उत्सव का ये प्रोग्राम समाजी मुसले ज्योतिबा फुले के यौम पैदाइश पर आज से शुरू होगा, जो इस महीने की 14 तारीख को भारतीय आईन के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर खत्म होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को वज़राए आला के साथ कोविड-19 से मुतालिक सूरत-ए-हाल पर बातचीत करते हुए टीका उत्सव मनाने के लिए कहा था। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, तय करें हम टीका उत्सव में 0 वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें और इसके लिए यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। टीका उत्सव का असल मकसद ये है कि इस दौरान मजाज लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में टीके लगाए जाएं। इसका ये भी मकसद है कि टीकाकारी की सलाहियत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और ये बिल्कुल बर्बाद न हो। वज़राए आला के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया था कि वो अपने आस पास मौजूद 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगवाने में मदद करें। टीका उत्सव के लिए मुख्तलिफ रियासतों ने अवामी नुमाइंदों को शामिल करने, कैंप लगाने और टीकाकारी के यौमिया औसत को दुगना करने के लिए मंसूबा तैयार किया है। टीकाकारी के लिए लोग कोविन पोर्टल पर पहले से ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भारत में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। यौमिया मामलात में कल 1,45,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामलात दर्ज किए गए, जबकि 794 अमवात हुई हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। उत्तर प्रदेश में रियासत भर में 4 रोजा तवील खुसूसी कोविड टीका उत्सव के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में कोविड-19 सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए टीका उत्सव के लिए हिदायत दी। उन्होंने गोरखपुर जिले में रात के कर्फ्यू की भी हिदायत दी। रियासत में कई जिलों में पहले ही रात का कर्फ्यू नाफिज है। मजीद तफसील लखनऊ के हमारे नामानिगार से। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों से वसी पैमाने पर टीकाकारी कराए जाने की अपील की है। उन्होंने सियासी लीडरों, मजहबी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और दीगर अफराद से कहा है कि वो लोगों को टीकाकारी के लिए तहरीक दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड-19 खुसूसी टीकाकारी उत्सव में लोगों के बड़े पैमाने पर शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मजाज अफराद को टीका लगवाना चाहिए। टीके का जिया हर कीमत पर बंद किया जाना चाहिए। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। भारत ने अपने शहरियों को 10 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने की अपनी कोशिश में एक और चोटी सर कर ली है। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत दुनिया का पहला मुल्क है जिसने महज 85 दिन में सबसे तेज 10 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल कर लिया है। मुल्क गिर सतह पर टीकाकारी की मुहिम का आगाज इस साल 16 जनवरी से हुआ था। अमरीका ने
85 दिन में 9 करोड़ 20 लाख और चीन ने इस अरसे में 6 करोड़ 10 लाख टीके लगाए हैं। वजारत ने कहा कि कल रात 8 बजे तक 29,65,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा कि ये हुसूलियाबी पूरे समाज के नजरिए का सबूत भी है, जहां अफराद ने अफवाहों और वाबस्ता मफाद से मुतालिक प्रोपेगंडे को नजरअंदाज किया है, टीका लगवाने से मुतालिक अपनी झिझक को दूर किया है और कोविड-19 पर काबू पाने में इंतजामिया के हाथ को मजबूत किया है। टीकाकारी की मुहिम का लगातार जायजा लिया जा रहा है और आला सतह पर इसकी निगरानी की जा रही है। 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीकाकारी के दायरे में लाने, साथ ही उनके काम के मुकाम पर उन्हें टीका लगाने की सहूलत फराहम करने के हालिया विजन से कीमती जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए हुकूमत के जरिए उठाए गए सरगर्म इश्तराक पर मबनी और मरबूत इक़दामात की एक सीरीज तश्कील पाती है। इसके साथ साथ मौसर तिब्बी बंदोबस्त ने ये यकीनी बनाया है कि भारत में दुनिया की शरह अमवात सबसे कम है, जो कि 1.28% है। जाने माने अदाकार सचिन खेडकर ने लोगों से अपील की है कि वो टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकारी मुहिम में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाकर वो खुद को, अपने अहले खानों को और मुल्क के लोगों को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजाज अफराद को फौरी तौर पर टीका लगवाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोरोना का फैलाव बहुत बढ़ चुका है और इसे रोकने के लिए हम मास्क लगाना, हाथ साफ करते रहना और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की त्रिसूत्री का पालन कर रहे हैं। पर साथ ही में हमारे देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। हमें सरकार के इस अभियान में शामिल होना है। जो भी लोग टीका लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें गुजारिश है कि आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लें। ये सुरक्षित है और इससे हम खुद को, हमारे परिवार को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने सभी मजाज लोगों से अपील की है कि वो आगे आएं और तरजीही बुनियाद पर कोविड का टीका लगवाएं। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार को यकीन दिलाया है कि मरकज अगले कुछ दिनों में रियासत को 1,100 से ज्यादा वेंटिलेटर्स भेजेगा। जनाब जावड़ेकर ने कल पुणे में नायब वजीर आला अजीत पवार के साथ कोविड की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग में शिरकत की। मरकजी सरकारी टीम के अहलकारों ने भी, जो कि पुणे में सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, जिला इंतजामिया के दूसरे अहलकारों के साथ मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि पुणे में वेंटिलेटर्स के ताल्लुक से तशवीश है। अगले 3-4 दिनों में मरकज महाराष्ट्र को 1,121 वेंटिलेटर्स भेजेगा, जिनमें 700 गुजरात और 421 आंध्र प्रदेश से आएंगे। उन्होंने कौमी सेहत मिशन के तहत सेहत वर्करों की भर्ती के लिए मरकज की तरफ से फंडिंग का यकीन दिलाया। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि मरकजी सरकार महाराष्ट्र में कोविड मरीजों का पता लगाने, टेस्ट करने और इलाज करने के लिए जरूरी अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए कौमी सेहत मिशन की तरफ से फंड फराहम करेगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए रियासत में सख्त पाबंदियां लगाई जाने की जरूरत है, चाहे ये मुख्तसर वक्त के लिए ही हो। वजीर आला ने कल शाम रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल पर तमाम पार्टियों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत की। जनाब ठाकरे ने कहा कि सेहत से मुताल्लिक इमरजेंसी का ख्याल रखते हुए लोगों की जिंदगियों को बचाने को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से दिए गए मशवरों पर गौर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के केसों के बढ़ने के पेशनजर शादियों और तदफीन के अमल को छोड़कर तमाम इज्तिमाआत पर 30 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी है। शहर में हर तरह की समाजी, सियासी, खेल, सैर तफरीह, तालीमी, सकाफती, मजहबी और त्योहारों से मुतालिक मीटिंगों और इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी गई है। आफाते नागहानी से निमटने वाली दिल्ली की अथॉरिटी DDMA के हुक्म के मुताबिक तदफीन और आखिरी रसूमात में 20 लोगों की शिरकत की इजाजत होगी। शादी के प्रोग्राम में 50 अफराद शिरकत कर सकेंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि रेस्तरां और बार 50% की सलाहियत के साथ खुले रहेंगे। सिनेमा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स भी
50% की सलाहियत के साथ खुले रहेंगे। इसके अलावा राजधानी में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, जबकि कौमी और आलमी मुकाबलों में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों के लिए ये खुले रहेंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और बसों की बैन रियासती आमदोरफ्त 50% की सलाहियत के साथ जारी रहेंगी। दिल्ली के तमाम कॉलेजेस और कोचिंग इदारे बंद रहेंगे। वस्त मुद्दती प्री बोर्ड, सालाना और बोर्ड इम्तहानात से मुताल्लिक तालीमी रहनुमाई और मदद के लिए 9वीं से 12वीं तक के तलबा को वालिदैन की रजामंदी से स्कूल बुलाए जा सकेंगे। हवाई जहाज से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले मुसाफिरों को आरटीपीसीआर की मनफी रिपोर्ट साथ लाना होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिन मुसाफिरों के पास ये रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। दिल्ली सरकार खुद मुख्तार इदारे, पीएसयूज, कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारे के तमाम दफातर ग्रेड 1 या इसके मसावी और इससे ऊपर के तमाम अफसर 100% मौजूद रहेंगे। बकिया स्टाफ जरूरत के मुताबिक 50% की मौजूदगी के साथ काम करेंगे। कोविड-19 मामलों में इजाफे के पेश नजर छत्तीसगढ़ के 3 और अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन लगाए गए अजला की तादाद 11 हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। छत्तीसगढ़ में धामतारी, रायगढ़ और कोरबा अजला में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इससे कबल रायपुर समेत रियासत के 8 अजला में लॉकडाउन के नफाज का हुक्म जारी किया गया था। दूसरी जानिब कोविड इन्फेक्शन के दूसरी लहर के बाद महाराष्ट्र और ओडिशा जैसी रियासतों से माइग्रेंट मजदूरों की वापसी की वजह से छत्तीसगढ़ हुकूमत ने गांवों में फिर से करंतना मराकज शुरू करने की हिदायत दी है। दीगर रियासतों से आने वाले लोगों को 7 दिन तक करंतना मराकज में रहना होगा। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के कूच बिहार जिले में अमन कानून की सूरत हाल की बहाली के लिए अगले 72 घंटों तक सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। कूच बिहार जिले में तशद्दुद के बाद कमीशन ने वहां खामोशी की मुद्दत 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है। असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले में 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। आजादाना, साफ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग खत्म होने से पहले 72 घंटे तक तशहीरी मुहिम की इजाजत नहीं होगी। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले और मुख्तलिफ रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा मगरबी बंगाल में उन हलकों का दौरा कर रहे हैं जहां इंतखाबात होने वाले हैं। मगरबी बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें मरहले में 45 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एक दहशतगर्द कल शाम मारा गया, जबकि 2 दहशतगर्दों को आज सुबह हादीपुरा गांव में हलाक कर दिया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मारे गए तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अल बद्र तंजीम से था। आज पार्किंसन बीमारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन आम लोगों में इस बीमारी के तई बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक सनसनीखेज मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। भारत का 2 टोक जवाब, चीन एलएसी के सभी मकामात से फौज हटाए। इस खबर को दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस बयान को अहमियत दी है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं, कुछ सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बंगाल में चौथे मरहले में पुरतशद्दुद पोलिंग, 44 सीटों पर 76% वोटिंग, एक बूथ पर इलेक्शन मुलतवी। अखबार मिलाप और इनकलाब ने मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख से मुतजावज होने की खबर को नुमायां किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की इस अपील को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि कोरोना बहरान के पेश नज़र किसान तहरीक वापस लें। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना वायरस के खिलाफ खुसूसी टीकाकारी मुहिम 4 रोजा टीका उत्सव आज से मुल्क भर में मनाया जा रहा है। भारत रिकॉर्ड 85 दिनों में कोविड-19 के 10 करोड़ टीके लगाने वाला दुनिया में सबसे तेज मुल्क बन गया है। मरकज अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र को 1100 से ज्यादा वेंटिलेटर्स भेजेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिनेमा हॉल 50% की सलाहियत के साथ काम करेंगे।
इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के तशद्दुद से दो चार कूच बिहार जिले में 72 घंटों के लिए सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।